कितना माल पड़ा होगा अंदाजन? अभी हमारे पास तो 17,000 18,000 20,000 के आसपास है। इसको ट्रांसपोर्टेशन कितना लगेगा? 20,000 मेट्रिक टन जी जी पड़ा है माल पड़ा। जो ट्रांसपोर्ट होना है। ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। और अभी कितना खरीद लेंगे आप 200 किसानों से? 200 किसानों का हो जाएगा 10,000 10,000 के आसपास हो जाएगा। तो अभी कोई अपन इसको स्टार्ट कर दिया घर रखने से, तो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करें। सब एक साथ आएंगे, फिर ये गाड़ी तो खाली है ना, तो गाड़ी लगाने की जगह टाइम मोड़ने के लिए गाड़ी रखवा के ये सेट खाली है ना। नहीं वो तो वहाँ अपन यहाँ इसमें करेंगे वो उसमें करेंगे। चलो देख लें, डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है तो। ना 157 और 359 और कुछ ये स्वराज माजदा भी करेंगे 5-7। ठीक है, तो अभी ये देख कौन रहे? सोनी जी देख रहे हैं आप? नहीं देख रहे हैं, व्याज जी भी देख रहे हैं। कुछ दिनों से सुनने में आ रहा था समस्याएं किसानों की, फ़ोन कंटिन्यूस आ रहे थे, कुछ विपक्ष के लोग भी इस चीज़ का मुद्दा उठा रहे थे, तो मैंने सोचा कि आज फील्ड में जाके थोड़ा देखा जाए। इसलिए मैं खुद गई थी, एसडीएम तहसीलदार सब साथ में थे, मैं मेरे क्षेत्र में गई थी और 3-4 केंद्रों पे रुक के मैंने बातचीत की, समस्याएं देखी। जो सबसे बड़ा केंद्र और मेरे क्षेत्र का है भैंसुनी, वहाँ पे एक बहुत समस्या आ रही थी कि किसान 3-4 दिन से लाइन लगा के बैठे हुए हैं, उनकी तुलाई नहीं हो रही थी। तो जब मैं खुद गई वहाँ पे देखने के लिए, तो पूरा आंगन कम से कम 20,000 मेट्रिक टन थैलों से भरा था, क्योंकि ये खरीद चुकी है सरकार, पर उसको ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा उस स्पीड से, तो वो पूरा आंगन भर गया है उस सेंटर का, इसलिए तुलाई नहीं हो पा रही थी। तो जेन्युइन प्रॉब्लम थी ये। इसको ट्रांसपोर्टर्स को बुला के तुरंत से 10 ट्रक्स बुलवाए हैं ताकि वो भर के जल्दी से वहाँ से ट्रांसपोर्टर्स उठाएं, ताकि उतना सेक्शन भी खाली हो जाएगा तो तुलाई शुरू हो जाएगी वापस से। जो समस्या को मैंने समझा और देखा उसका ये है कि पिछले साल 35,000 किसानों ने पूरे ज़िले में रजिस्ट्रेशन किया था गेहूँ बेचने के लिए और 11,000 किसानों ने बेचा था। इस साल 68,000 किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें से 53,000 किसानों ने अभी तक बेच दिया है उनका गेहूँ और अभी भी पेंडिंग है। तो इस बार जो देखने में आ रहा है, मुझे लगता है कि 90% से ऊपर किसान यहाँ उपार्जन केंद्रों में बेच रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि भी है और केंद्र सरकार के लिए चुनौती, केंद्र नहीं हमारे राज्य सरकार के लिए चुनौती भी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में गेहूं भी आ रहा है और सब किसान बेचने के लिए तैयार, क्योंकि मंडी में किसान बेच नहीं रहा है, वो केंद्रों पे जाके ही बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी सरकार रेट बहुत अच्छा दे रही है। तो एक ये भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, उपलब्धि के साथ ही चुनौती भी है। तो इसकी छोटी छोटी समस्याएं तो आएंगी, जब हम इतना बड़ा काम इतने बड़े पैमाने पे करने जा रहे हैं तो छोटी छोटी समस्याएं आएंगी, क्योंकि ये समस्याएं जो हैं वो छोटी ही हैं, इनको बहुत बड़ा दिखाने में आ रहा है, क्योंकि सैकड़ों हज़ारों किसान बेच चुके हैं और जो बेच चुके हैं वो लेके और अपने घर चुपचाप चले गए हैं। पर अब जो बचे हैं, जैसे मेरे क्षेत्र में मैं एक केंद्र पे गई तो वहाँ केवल 200 किसान बचे हैं और टोटल मेरे विधानसभा में केवल 500 किसान बचे हैं जिन्हें अपनी फसल बेचना है। तो बहुत छोटी संख्या किसानों की बची है और मैं मानती हूँ ये 500 किसान अभी 2 दिन में या 3 दिन में मैक्सिमम बेचकर इनका माल ख़त्म हो जाएगा। तो मैम, क्या मान लिया जाए कि जो विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सिर्फ किसान के नाम पे राजनीति हो रही है? टोटल राजनीति हो रही है। मुझे बताएं ना, विपक्ष की समस्या क्या है? किसानों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ये लोग, तो समस्या क्या है? मैंने आपको आंकड़े बताए, पिछले साल से दुगने नंबर के किसानों ने रजिस्ट्रेशन किया है। पिछले साल 11,000 लोगों की खरीदारी की थी सरकार ने, इस साल अभी तक 53,000 किसानों की खरीदारी हो चुकी है और अभी भी चल रही है। समस्या कहाँ है उसमें? ये जो लाइनें लग रही हैं, किसानों की कतार लग रही है, तो इसमें सबसे बड़ी जो समस्या किसानों के सामने आ रही थी छोटे तोल कांटे और बड़े तोल कांटे की। जी, छोटे तोल कांटे लगे हैं हर सेंटर पे, क्योंकि जिस स्पीड से छोटे तोल कांटे तोल पाते हैं उसी स्पीड से वो पैक होके थैले ट्रांसपोर्टर्स भी ले जा सकते हैं। अगर बड़ा तोल कांटा लगा देते हैं, मेरे क्षेत्र में इसकी हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, आप लोगों को मालूम है, 2-3 दिन के लिए हमने बड़े तोल कांटे लगाए थे। जब बड़े तोल कांटे से बहुत ज़्यादा एक साथ ट्रॉलीज तुल गई थी तो ढेर लग गए थे, खुले ढेर लग गए थे। वो खुले ढेर आज के मौसम के लिए उपरोक्त नहीं है, क्योंकि बारिश का मौसम है। अगर खुला गेहूँ पड़ा रहेगा तो गीले होंगे, ख़राब होंगे।
इसलिए हमने वो बड़े तोल कांटे हटा के वापस से छोटे तोल कांटे लगाए हैं, क्योंकि जिस स्पीड से आ सकता है छोटे तोल कांटे में, उसी स्पीड से उन्हें स्टोर भी जा सकता है। मैडम, ये उपार्जन का काम जो है, जैसे मान लीजिए किसान अगर जो बचे रह जाते हैं तो आगे बढ़ाया जा सकता है? ये जब तक आखिरी किसान का गेहूँ नहीं तोला जाता है, ये काम बंद नहीं होगा। ये किसानों को आश्वस्त कर चुकी है सरकार, और मैं भी बताना चाहती हूँ कोई डरने की बात नहीं है। और इसी डर के कारण किसान लाइन लगा के खड़े हैं, जबकि उनको टोकन दिए गए हैं कि आप इस टोकन के माध्यम से आप देखकर आ सकते हैं, पर किसान थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनसिक्योर होने के कारण लाइन में लगे हुए हैं। पर उन्हें मैं बताना चाहती हूँ उनकी सभी की एक एक किसान की फसल तोली जाएगी और खरीदी अभी जाएगी। भी कुछ किसान जो है उन्हें एसएमएस नहीं मिल पाया है, तो ऐसी स्थिति में एसएमएस कुछ लोगों के रोके गए हैं। अभी एसडीएम और तहसीलदार मेरे साथ थी, तो उन्होंने खुद ने बोला कि रोके हैं, क्योंकि एसएमएस सबको एक साथ अगर कर देते हैं तो भीड़ लग रही है वहाँ पे। तो उस भीड़ को कंट्रोल में करने के लिए एसएमएस कम कम छोड़े जा रहे हैं, जितने तुलाई हो सकती है। थैंक यू।